हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य के नोट्स सीरीज के अंतर्गत यह चौथी क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक कौन हैं? गासा देतासी। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम ग्रंथ गासा देतासी का जो ग्रंथ है, Histoire de la littérature हिंदुई ए हिंदुस्तानी, यह हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का प्रथम भारतीय लेखक कौन है? भारतीय लेखक आपको पूछे तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर नाम आएगा। भारतीय लेखक है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। और प्रथम लेखक है गासा देतासी। प्रथम लेखक गासा देतासी, भारतीय लेखक तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर। हिंदी भाषा में लिखा प्रथम साहित्य इतिहास का ग्रंथ। हिंदी भाषा में लिखा प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ तो आपको शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, वह इसमें आएगा। हिंदी भाषा में लिखा प्रथम साहित्य इतिहास का ग्रंथ है वह है शिव सिंह सरोज। अंग्रेजी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। अंग्रेजी भाषा में ग्रियर्सन ने लिखा था। ग्रियर्सन का जो इतिहास का ग्रंथ है वह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब देखिए अगला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। और परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास, परंपरागत जहाँ नाम आता है, परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम इतिहास है वह है मिश्र बंधु का। परंपरागत मिश्र बंधु का है। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास, सच्चे अर्थों में भी आएगा और परंपरागत, ये दोनों जहाँ आता है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। सच्चे अर्थों में और परंपरागत वह रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। अब देखिए आगे चलते हैं। गासा देतासी यह प्रथम लेखक हैं, यह साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक हैं। इन्होंने अपना ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा है। फ्रेंच भाषा में के अंतर्गत है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया और इनका ग्रंथ का नाम है Histoire de la littérature हिंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार का मतलब होता है इतिहास, लिटरेचर का होता है साहित्य, एंदुई का मतलब होता है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, और हिंदुस्तानी का है उर्दू हिंदी। उर्दू मिश्रित हिंदी है, उसको हिंदुस्तानी कहते हैं। अब देखिए इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। आगे देखिए इसका रचना काल, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण, ये दो संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण दो भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम संस्करण के दो भाग हैं। प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847। दूसरा संस्करण के तीन भाग हैं। प्रथम और द्वितीय दोनों 1870 ईस्वी में और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर के गासा देतासी का ग्रंथ दो संस्करणों में और 2 और 3 5 भागों में प्रकाशित हुआ था। 1839, 1847, 1870 और 1871, 4 वर्षों में।
आगे देखिए 738 कवियों का, इस ग्रंथ के अंतर्गत 738 कवियों का वृत्त संग्रह मिलता है। 738, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि हैं और बाकी के सभी कवि हैं जो वो उर्दू भाषा के हैं। सन 1848 ईस्वी में दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने वाई.एफ. फैलन के सहयोग से तबकात शुअरा अथवा तज़किरा शुअरा हिंदी नाम से ग्रंथ लिखा है। इस गारसाद तासी के बाद में 1848 ईस्वी में दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने वाई.एफ. फैलन के सहयोग से तबकात शुअरा या तज़किरा शुअरा हिंदी नाम से एक ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ लिखा है। आगे देखिए, इस ग्रंथ में पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है, लेकिन इस ग्रंथ को जो मौलवी करीमुद्दीन ने जो ग्रंथ लिखा है वे इस मौलिक रचना इसको नहीं मानते हैं। जो तबकात शुअरा अथवा तज़किरा शुअरा हिंदी नाम से मौलवी करीमुद्दीन ने ग्रंथ लिखा है वह उर्दू में अनुवाद है। जो गारसाद तासी का ग्रंथ है उसका उर्दू में अनुवाद किया हुआ है। इसमें कुछ मौलिक तथ्यों का भी समावेश किया गया है, अतः कुछ विद्वान इसे करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मानते हैं, लेकिन इस ग्रंथ को मौलिक रचना नहीं मानने के कारण इसको इतिहास ग्रंथ में शामिल नहीं किया। आगे देखिए, कुल 1004 कवि हैं। इस मौलवी करीमुद्दीन वाली जो तज़किरा शुअरा हिंदी है, इस ग्रंथ में 1004 कवियों का वर्णन है, जिसमें हिंदी के केवल 60 और कहीं कहीं 62 लिखा हुआ है, तो बाकी शेष सभी उर्दू के हैं। गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर व्यास ने, ये प्रयाग विश्वविद्यालय हिंदी के प्रोफेसर थे, इन्होंने किया। मतलब गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदु या हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर व्यास ने इन्हें किया। और इसका प्रकाशन हुआ हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में कहाँ से हुआ? हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से हुआ। और इनकी डॉक्टर लक्ष्मी सागर व्यास ने की रचना का नाम है, जो इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था, उस ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदू साहित्य का इतिहास। हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर व्यास ने इन्हें गारसाद तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था। आगे देखिए, जो गारसाद तासी ने ग्रंथ लिखा था उसका महत्व फ्रेंच भाषा के अंतर्गत किसी विदेशी द्वारा सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। नंबर 2, जिसमें भारतीय लेखक भी इतिहास लिखने हेतु प्रेरित हुए। मतलब सबसे पहले प्रयास गारसाद तासी ने किया और उसके बाद में ही भारतीय लेखकों ने इतिहास ग्रंथ लिखना आरंभ किया। तीसरा महत्व है वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित इतिहास ग्रंथ। यह जो ग्रंथ है इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदु या हिंदुस्तानी गारसाद तासी का, वह वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित इतिहास ग्रंथ है। कालानुक्रम पद्धति पर नहीं है, वर्णानुक्रम पद्धति पर है। वर्णानुक्रम पद्धति पर होने के कारण इसके पहले कवि हैं अंगद और अंतिम कवि है हेमंत। यह आपको ध्यान में रखना है। अंतिम कवि है हेमंत पंत और प्रथम कवि है अंगद। ये तो थे इसका महत्व। अब हम देखते हैं गारसाद तासी के ग्रंथ की कमियां क्या है? कमियां हैं कि इस ग्रंथ को लिखते समय कालक्रम का ध्यान नहीं रखा गया। केवल वर्णों के आधार पर इसको ग्रंथ को लिखा गया। वर्णानुक्रम है, कालानुक्रम नहीं है। युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन इसमें नहीं किया गया है। युगीन प्रवृत्तियों उस समय कौन सी प्रवृत्तियाँ
युग के अंतर्गत चल रही थी, उसका विवेचन उसमें नहीं किया गया है। आचार्य शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। ये मोस्ट है, पूछ सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने वृत्त संग्रह मात्र किस इतिहास ग्रंथ को कहा है? तो गार्षादितासी के इतिहास ग्रंथ को आचार्य शुक्ल ने वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। हम अगले टॉपिक में, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।